नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले भी चैनल पर आपको श्रृंगार रस निरूपक कवि, अलंकार निरूपक कवि की थ्योरी क्लास अपलोड कर दी गई है। तो जिन भी भाई बहन आगे आने वाली परीक्षाएं, हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, कोई सी भी परीक्षा हो, अगर वहाँ पर हिंदी साहित्य पूछा जाता है या हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है। तो हम आपको सभी भाषाओं के बारे में पूरी विशेषताएं पढ़ाएंगे कि ब्रज भाषा है क्या, कहाँ पर बोली जाती है, कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आते हैं और किस वर्ण के स्थान पर किस वर्ण का प्रयोग होता है, कौन से ऐसे वर्ण हैं जो इस भाषा में नहीं यूज किए जाते हैं। तो क्लास को मिस ना करते हुए प्लीज़ पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं सभी भाषाओं की विशेषताएं जितनी भी आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहली भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही साथ यह पश्चिमी हिंदी में भी आती है और ओकार बहुला भाषा है। ब्रज भाषा के अंतर्गत आपके 3 स्वर आते हैं, वो अति हर्ष है, हर्ष और दीर्घ स्वर है। ब्रज भाषा में ड़ के स्थान पे ना का प्रयोग होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ब्रज भाषा में ड़ा के स्थान पे ना का प्रयोग होता है। ये इस चीज़ को आप गौर करिएगा। ब्रज भाषा में ड़ा के स्थान पे रा लिखा जाता है। ब्रज भाषा में इन दोनों सा, बड़ा सा और पेट फड़ुआ सा के स्थान पे सरौता वाला सा लिखा जाता है। ब्रज भाषा में या और वह यथावत अपने स्थान पर बने रहते हैं। मतलब जिस तरीके से या और वह का प्रयोग अन्य भाषा में किया जाता है उसी तरीके से या और वह का प्रयोग आपके ब्रज भाषा में भी किया जाता है। इसके स्थान पर किसी अन्य वर्ण को नहीं रखा जाता। ए और अ ब्रज भाषा के ये मूल स्वर हैं, 2 स्वर याद रखिएगा। आ ब्रज भाषा में विवृत ध्वनि है। छोटा आ जो है वह ब्रज भाषा में विवृत ध्वनि है। चलिए अवधी भाषा देखते हैं। अवधी भाषा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। जैसे अभी आपने देखा कि ब्रज भाषा जो है सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, उसी प्रकार अवधी भाषा जो है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। यह पूर्वी हिंदी की भाषा है और आकार बहुला है। अब अवधी भाषा के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं ये देखिए। अवधी भाषा के अंतर्गत 2 स्वर आते हैं, अति हर्ष और हर्ष, मतलब इसमें दीर्घ का लोप होता है। अवधी भाषा में व्यंजनार्थ बोली ड़ा के बदले ना लिखा जाता। मतलब जिस तरीके से आपने इसमें देखा व्यंजनार्थ मतलब व्यंजन के अंत में जो ड़ा आएगा तो उस ड़ा को ड़ा ना लिखकर ना लिखा जाता है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि अवधी बोली में ड़ा को ना लिखा जाता, जैसे अभी आपने ऊपर देखा। ये देखिए मैंने इसको मार्क कर दिया है ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई दे। अवधी भाषा में बड़ा सा और षटकोण वाला सा के स्थान पर सरौता वाला सा, इस चीज़ को भी गौर करिएगा। सरौता वाला सा तथा ला के स्थान पर रा लिखा जाता है। ला के स्थान पर आप रा का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अवधी भाषा में ये देखिए, अवधी भाषा में या और वा के स्थान पे जा और छोटा ऊ का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी गौर करिएगा आप लोग। या और वा के स्थान पर जा और ऊ का प्रयोग किया जाता है। अवधी भाषा में ऐ और औ के बदले जहाँ पर ऐ आता वहाँ पर आई हो जाता है, जहाँ पर अ आता वहाँ पर औ हो जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अवधी भाषा में छोटा आ समृद्ध ध्वनि है, इस चीज़ को भी समझते हुए चलना है। जैसे वहाँ पे अभी आपने देखा आग के बारे में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए। चलिए अब हम आपको बताएंगे कौरवी भाषा।
कौरवी भाषा अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। अपभ्रंश कौन सा है आपका? सौरसेनी अपभ्रंश है। यह पश्चिमी हिंदी की भाषा है तथा आकार बहुला। इसमें आप देखिएगा, अभी आपने ऊपर जो पढ़ा इसमें छोटा आ था, इसमें बड़ा आकार बहुला, मतलब इसमें बड़ा आ का प्रयोग किया जाता है। कौरवी बोली के अंतर्गत आपके 2 स्वर मिलेंगे, हर्ष और दीर्घ। यहाँ पर अभी आपने जो ऊपर भाषा देखी उसमें बड़ा आ मतलब दीर्घ स्वर का लोप था, लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर विराजमान है यानी विद्यमान है। कौरवी भाषा में आ अर्ध विवृत ध्वनि है। अब आप लोग तो ये जानते होंगे समृद्ध क्या है, विवृत क्या, अर्ध विवृत क्या और अर्ध समृद्ध क्या है, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल से टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इससे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम आप लोग भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा जो है आपकी मागधी के अंतर्गत आता है। भोजपुरी भाषा आपकी बिहारी हिंदी की भाषा है और यह इकार बहुला भाषा। मागधी हिंदी या मागधी अपभ्रंश जो है वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिहारी हिंदी में मागधी अपभ्रंश में आपकी 3 भाषाएं आती हैं। इसकी ट्रिक भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। भोजपुरी भाषा के अंतर्गत आने वाले स्वर देखिए ऊपर की तरह, यहाँ पर भी तीनों स्वर विद्यमान है, अति, हर्ष, हर्ष और दीर्घ। नोट्स भोजपुरी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप सब। भोजपुरी भाषा व्यंजनार्थ बोली के मध्य रा का लोप होता, मतलब इसमें यदि व्यंजन के अंत में रा शब्द आता, मध्य में रा आता है तो उस रा को छिपा दिया जाता है, मतलब प्रेजेंट नहीं किया जाता या यूज नहीं किया जाता, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। रा का लोप होता है। भोजपुरी बोली में ला और ड़ा के स्थान पर रा लिखा जाता है। तो मार्क कर दे रहे हैं ताकि आपकी दृष्टि से ये चीज़ें ओझल ना हो। भोजपुरी बोली में बड़ा सा, सरौता वाला सा और बा, इन तीनों के स्थान पर हा का प्रयोग होता है। ये परिभाषा में आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए आप टीजीटी या पीजीटी देने जा रहे हैं तो आपसे इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं कि भोजपुरी भाषा में बड़ा सा, सरौता वाला सा के स्थान पे आप किस वर्ड को लिखेंगे, तो वहाँ पर 4 वर्ड दिए जाएंगे। मान लीजिए छोटा, छोटी, छोटा और हा, तो आपको बताना होगा कि इसमें हा का प्रयोग किया जाता है। भोजपुरी भाषा में रा ध्वनि नहीं लिखी जाती। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, भोजपुरी भाषा में जोड़ा इस स्थान पर अभी आपने देखा कि ना का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं रा का प्रयोग किया जा रहा है, तो भोजपुरी भाषा में इस ध्वनि का लोप होता है। भोजपुरी भाषा में ड़ा स्वतंत्र ध्वनि है, मतलब इस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। भोजपुरी भाषा में आ जो है छोटा आ अर्ध विवृत ध्वनि है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए थे, और इससे बनने वाले प्रश्नों से भी हम आप सबको अवगत कराएंगे कि किस प्रकार इस थ्योरी क्लास से आपके प्रश्न बनेंगे और आगे भी बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो यदि आपको मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल पर आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।